फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन, मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, हो कर के मगन ले दिल की लगन, प्रभु से मनाने मिलन, मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आज की वाणी का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से क्या नहीं हो सकता? एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भक्ति मार्ग में चाहते हैं ना कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, लेकिन बाबा का ज्ञान क्या कहता है? ये आना ही आना है इस नाटक में। है नाटक बना किसके लिए है? और बना बनाया है ये इसलिए कोई ना भी चाहे कि मैं ना नीचे उतरूं, उसको भी लास्ट में आना ही पड़ेगा। बाबा कहते मैं भी छूटा हुआ नहीं हूँ इससे, है मुझे भी बच्चों का उद्धार करने के लिए नीचे आना पड़ता है। प्रश्न है, ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप, हाईएस्ट अथॉरिटी और पतित पावन है, वो बाबा भोलानाथ कैसे है? इतना बड़ा ऊंचा कार्य करने वाला और फिर भोलानाथ है, कैसे भला? पवन भाई है जी, बच्चों की कमी नहीं देखते। हाँ, और जिसने वाणी नहीं पढ़ी, ईमानदारी से बताओ। हाँ जी। और क्या कहती मोहिनी बहन? यही है। हाँ, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हो। चावल मुट्ठी माना दिया कभी चावल मुट्ठी? है जी, सुदामा का मिसाल है ना, उसके पास से था ही चावल मुट्ठी, माना जो घर में रखा था खाने के लिए वो उसको ही बांध के ले गया, और उसके बदले में भी उसको महल मिले, लेकिन उसको अंदर ये आशा नहीं थी। इसलिए बाप को भोलानाथ कहते हैं। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा भी है बेटा? क्यों समझो, आप बेटे हो या वो बेटा है? पोता है तू? शिव बाबा का पोता है, बेटा है कि शिव बाबा आपका है? बेटा भी है। वो बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं है। दूसरे बेटे तो फिर भी कोई ना कोई कामना रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे से कुछ लेता नहीं हूँ। क्यों बेटा बनता है दीनदयाल भाई? हाँ, भक्ति में गाते रहे ना, हे भगवान सब कुछ तेरा है, तन मन धन सब तेरा है। तो बाबा कहते हैं आप बनाओ, मुझे वारिस बनाओ अपना। और तब क्या होता है जब बनाना पड़ता है तो? हम्म जब बनाना पड़ता साक्षी क्या होता है फिर? किस किस का होता है नलनी बहन? सोचते हैं ना, सोचें पहले ये करें, पहले वो करें, इसका करें, उसका करें, किसका करें, होता है ना? क्यों ज्वाला में किस किस को ये चलता है? इतनी जिम्मेवारियां हैं अनिल भाई? हाँ जी। बाबा तो और ही बाबा चाहता है कुछ ना कुछ इनका बन जाए। मैं आया हूँ बनाने, हैं इसलिए बाबा कहते हैं मैं फिर तुम्हारा बेटा भी हूँ। बेटा ऐसा जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में भी कहते जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता।
परंतु भक्ति में तो अल्प काल का मिलता। ज्ञान में समझ से करते हैं, इसलिए सदा काल का मिलता है। समझ से माना है पाप पुण्य का ज्ञान है ना, कि कहाँ हम देंगे तो पुण्य है और कहाँ हमारा पाप बनेगा। इसलिए समझ दी है बाबा ने, और कैसे 21 जन्मों के लिए सफल करते, इसलिए वो सदा काल का है। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे कि रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, तो बुद्धि कहाँ चली जाती? बाबा से राजयोग सीखने आए हैं, और तो कहाँ जाएगी बुद्धि? बाबा की तरफ। ये है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवानोवाद शालिग्राम प्रति। हम सब आत्माएं कौन है? शालिग्राम। आत्माओं को ही सुनना है। कौन सुन रही है? आत्माएं। इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। पहले तुम क्या थे? वे अभिमानी थे। और अभी भी हैं और रहेंगे भी। हैं? क्या ख्याल है राजू भाई? पहले तो थे ही दे अभिमानी, ज्ञान ही नहीं था। और अभी ज्ञान है तो भी हम घड़ी घड़ी है क्या किस में आ जाते? दे अभिमान में। बाबा कहते आत्मा फिर भूल जाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते। आत्म अभिमानी और दे अभिमानी फर्क है। हाँ, तुम समझ गए हो। बाबा ने ही समझाया, आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। पढ़ती भी कौन है? आत्मा, शरीर तो नहीं ना। परंतु दे अभिमान होने के कारण समझते फलाना पढ़ाता है। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो निराकार है, उनका नाम शिव है। और शिव बाबा को सबसे बड़ी विशेषता अपना शरीर नहीं है। और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा। ये मेरा शरीर है। बाकी वो सब जिस्मानी पढ़ाइयां जो पढ़ते रहे। अनेक प्रकार के उसमें सब्जेक्ट होते हैं। बीए करते, एमए करते, और यहाँ तो एक ही पढ़ाई है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते, एक ही बाप आकर पढ़ाते। पढ़ाने वाले भी अलग अलग नहीं है। वहां तो इंग्लिश कोई पढ़ाता, मैथ कोई और पढ़ाता। यहाँ बाबा कहते एक ही पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी एक। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? शिव। ऐसे नहीं नाम रूप से मैं न्यारा हूं। मनुष्यों का जन्म शरीर पर पड़ता, नाम जो पड़ता है, जन्म होता है फिर नाम पड़ता शरीर के ऊपर। कहेंगे फलाने का ये शरीर है। ऐसे मेरा नाम नहीं है। मैं जब पढ़ाने आता हूं तो मेरा नाम बदलता है, हैं? बदलता है। तो भी मेरा नाम शिव ही है। ये शरीर मेरा थोड़ी है जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है। भगवान तो एक ही होता है, 10-12 थोड़ी होते हैं। वो है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कह देते। बाबा कहते मुझे देखो बहुत भटकाया है। वो तो भटके ही भटके हैं, लेकिन बाबा कहते मुझे भी भटका दिया। परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके, वैसे बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे भी भटका दिया। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। किसका? बाबा कहते हैं आपने क्या से क्या कर दिया मुझे, लेकिन मैं फिर भी कैसे मिलता हूँ आपसे।
समझाते हैं बच्चे, मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया। बाबा गुस्से से तो नहीं बोल रहा, आप किसी की गिलानी करो फिर वो आपको मिले, वो कैसे मिलेगा आपसे? दीनदयाल भाई, हाँ पहले आंख दिखाएगा, फिर अच्छी तरह सुनाएगा, फिर लेकिन बाबा कहते मैं कैसा, कौन सा गुण बताया साक्षी बहन? शीतलता का। मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया, अपकार, मेरी कितनी गिलानी की। और कहते क्या है मनुष्य कि हम निष्काम सेवा करते। बाबा कहते सिवाय मेरे कोई निष्काम सेवा कर ही नहीं सकता। जो करता है कहते निष्काम है, लेकिन उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुम्हें भी फल मिल रहा है। गायन है ना, भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान के सागर। भक्ति में फिर आधा कल्प क्या किया? बाबा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान ही देते। भक्ति का फल क्या मिलता है? भगवान मिला तो भगवान से मिला सत्य ज्ञान। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए। अब वो ये ज्ञान है, ज्ञान माना पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। ये ज्ञान है जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं पति से पावन बनने की एक ही बार पढ़ाता हूँ, और एक ही बाप से। देहधारी गुरुओं से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं एक ही बार। संगम युग पर एक ही बार तुम्हें पुरुषोत्तम बनाकर जाता हूँ। ये है ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझ, पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। ये है सत्य ज्ञान, जिसे गीता का ज्ञान भी कहते हैं। और वो थी भक्ति, जो पहले करते रहे। वो क्या था? भक्ति। आधा कल्प तुमने भक्ति की। अब जो भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है। क्या? पहले भक्ति करते हैं ना, कर्म कांड सारे। ये जो नहीं करते ना, छोड़ देते हैं, उनको वहम आ जाता है। यहाँ किस किस को आता है? आता है? उनको वहम पड़ जाता, पता नहीं भक्ति छोड़ दी या नहीं की, कब फलाना मर गया। अब दुनिया में इतने मर रहे हैं, कहते इसलिए बीमारी आ गई, इसलिए दिवाला निकल गया, है वहम, इसलिए बीमार हो गया। परंतु ऐसे है क्या पवन भाई? हाँ वो तो है, ये हर जगह चुप तो हो रहा है। बाबा कहते बच्चे तुमने पुकारा ना कि आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ और सबकी सदगति करो। तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ये। क्या नीलम बहन? ये नहीं भक्ति वाला ही ज्ञान है, ये वही तो है, हम भी गुरु जी को मानते हैं कहते, लेकिन नहीं, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती भक्ति, और भक्ति से हो गई रात। क्यों रात हो गई भला? भक्ति से हो गई रात। क्यों रविंदर भाई, क्यों रात होगी? एक जानते नहीं थे, दूसरा है विकारों की प्रवेशता हो गई, रावण की प्रवेशता हो गई। दिन प्रतिदिन प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ गाते ही रहे ना। इसलिए बाबा कहते हैं फिर दिन प्रतिदिन रात होती गई। और ज्ञान आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों ही बेहद के हैं। राम राज्य भी और रावण राज्य भी। कैसे है? आधा कल्प राम राज्य है क्या, कि 1250 साल? नहीं है। राम का तो, राम जी कब आए भाई? काव्या पता है राम जी कब आए? अभी पीछे आए थे ना, राम 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 हो रहा था सब जगह। कब आए फिर? है? क्या कहता?
क्या क्या सुनाया इसने? नहीं नहीं, राम जी कब आए वैसे शास्त्रों में जो दिखाया है? सीढ़ी देखो ना, तेरे पीछे लगी है सीढ़ी। रवि भाई कब आए राम जी? हैं जी? हाँ, यहाँ उस नाम की, राजा की राम की बात नहीं है, ये किसकी है? निराकार राम की। तो आधा कल्प उसका राज्य है और आधा कल्प जो बाबा ने स्थापन किया। दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी हैं तो दुनिया की वृद्धि जास्ती हो गई है। भोगी जीवन है, भोगी की आयु छोटी होती है तो वृद्धि भी ज्यादा हो गई। आयु भी कम, वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए कितना प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना कितना गवर्नमेंट ने जोर लगाया। फैमिली प्लानिंग हुई प्लानिंग, फिर उसके लिए फिर बाबा कहते हैं ये मेरा काम है, बड़ी दुनिया को छोटा करना। बाबा आते या कम करने? इसलिए आते बाबा, क्या कम करने? जनसंख्या को। पुकारते भी हैं भगवान आओ, अधर्म का विनाश करो और सृष्टि को कम करो। कहते ना, धर्म का नाश हो, सत्य धर्म की जय हो, स्थापना हो। तो हो रही है स्थापना भी। पुकारते भी हैं तो दुनिया जानती कुछ नहीं कि बाबा कितना कम कर देते हैं। कितनी आबादी है अभी कलयुग की? है जी, कितनी है? हाँ, तो अब कितनी होगी फिर बाबा जो दुनिया स्थापन कर रहे हैं? हम्म थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, फिर बाकी सब आत्माएं घर जाएंगी। फिर नंबरवार आएंगी पार्ट बजाने। नाटक में भी जिनका पार्ट देरी से होता वो घर से भी देरी से आते हैं। ये समझे बात? क्या रचना में? हाँ, घर है ना परम धाम सबका, सब जाएंगे अभी। फिर नंबरवार उतरते हैं। जो देवकुल की आत्माएं होंगी वो पहले आएंगी, फिर धीरे धीरे द्वापर युग वाली आएंगी, फिर और जो है तमो प्रधान है, जितनी जितनी डिग्री प्योर बने उसी हिसाब से नीचे उतरेंगे। पार्टी छोटा सा है। तो बाबा ने कहा फिर नंबरवार आते हैं, सब आत्माएं घर जाएंगी, अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं वो। अगर सोलहवीं नाटक कोई होता है रामलीला में भी, कौन आएगा पहले? जिसका पहले होगा पार्ट। नाटक वाले भी अपना धंधा करते, फिर समय पर नाटक में आ जाते पार्ट बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है। अंत में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में ही आएंगे। फिर जो पहले शुरू के पार्टधारी हैं वो सत्युग आदि काल में आएंगे। अब अपने आप को देखो, मैं कहाँ आने वाला हूँ? कहाँ आना है हम सब ने? हाँ जी, हाँ, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में भी आ रहे हैं अभी। हाँ जी, क्या कहते हैं गणेश भाई? सत्युग से आएंगे और यहाँ टाइम से आएंगे तभी उतरेंगे फिर, है ना? पिछाड़ी वाले देखो अभी आते ही रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और देखो अभी क्लास में भी आ रहे हैं। टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहेंगी, अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है ना। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं। तीसरी लाइन लगा लो ना, इतना खुला पड़ा हॉल सारा और खाली पड़ा है। आज तो ईद है आपकी। टाल टालियां पिछाड़ी तक आती रहती हैं। कौन सी टाल टालियां? हाँ, इस समय तुम बच्चों को बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं और सवेरे तुम याद में बैठते हो। अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हैं ना, बाबा से पढ़ रहे हैं। और सुबह क्या करते हो? ये सुबह ही तो है हमारी, अभी सुबह हुई है क्या? आज नहीं किया तभी तो बाबा पकड़ता है। और आगे भी आ गए आप। अब बताओ,
और बाबा कहते हैं सवेरे याद में बैठते हो। सवेरे कब? कौन कौन अमृत वेला किया, किस किस ने? देखो, बड़े बड़े हाथ खड़ा करो ना। किया? किसने नहीं किया वो खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ ना, फिर क्या है, इतने अच्छे लग रहे हो। देखो, ओ देखो, वो तुम्हारे पीछे पीछे देखो, मुड़ के देखो, और देखो लाइन लगी पड़ी है, कोई बात नहीं। और देखो सौमी बहन भी आ गई आज इसी लाइन में। और बैठो नहीं, अभी बैठो नहीं, सारे देखे ना। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बहुत अच्छे हो। और सवेरे याद में बैठते हो, ये है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर तो तुम भूल ही जाओ। योग योग कह के बाबा कहते उसको मुश्किल समझते हैं, इसमें मूझते हैं, फिर कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। चलो उठ तो जाएंगे, लेकिन योग नहीं लगता। बाबा कहते अरे बाप को तुम याद ही नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? बताओ, अच्छी है लगती? किस किस को अच्छी लगती है अर्जुन भाई? लगती है अच्छी? अगर याद नहीं करोगे तो पावन कैसे बनोगे? बाबा है ही पतित पावन। बाबा आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। वैरायटी धर्मों का भी, और हाँ, नहीं तो एक पेड़ आम का होता है तो उसमें आम ही लगते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या है, वैरायटी धर्म है और वैरायटी मनुष्य, एक की न मिले दूसरे से। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं, एक वर्ष में इतने करोड़ और पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह कहाँ है? तभी बाबा कहते मैं आया हूँ, किस लिए? हाँ जी, किस लिए आया बाबा? हैं देवेंद्र भाई जी? मैं लिमिटेड नंबर करने आया हूँ। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाएंगी, हमारा घर खाली हो जाता है। बाकी जो बचत है ना, वहां अभी भी बैठे हुए बचत, वो भी आ जाएंगे। झाड़ कभी सूखता नहीं है, चलता ही आता। अंत में जब वह कहा वहां कोई नहीं रहता, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में थोड़े थे और अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता रहा, वो भी जन्म नहीं लेंगे जो कलप कलप लेते हैं। वो भी जन्म वही लेंगे जो कलप कलप लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता, सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं ये। बेहद का बाप तो ज्ञान के सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। बाकी बेहद का बाप ज्ञान के सागर, बाकी सब लिमिटेड है। कौन भला? गुरु गोसाई विद्वान, पंडित, ये वेद शास्त्र आदि ये बताने वाले, ये सब लिमिटेड ज्ञान है। और बाबा बेहद का। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर, जो मैंने ज्ञान दिया, तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो क्या होगा? मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई कर दी है। बढ़ाई माना महिमा की, सागर को स्याही बनाओ और धरती को कागज बनाओ। और सरस्वती खुद भी लिखने बैठे तो भी वो ज्ञान अथाह है। फिर ये भी कह देते चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। वो कैसे? चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया कैसे? मोनिका बहन, मोनिका बहन को देखा था अभी। हाँ जी, मैं सोचा पीछे चिड़ियाओं ने कर सकती हैं आप बोला? हाँ है जी। हाँ, आप बच्चे बच्चियां ही सारे ज्ञान को अपने अंदर समा लेते हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम चिड़ियाएं, तुमको अब ज्ञान मिला है,
ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो, कलब कलब तुम यहाँ पढ़ते हो पढ़ाई, उससे कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। तो हर एक समझ सकते हैं कि मैं कितना पुरुषार्थ कर कितना पदवी पाने के लायक बना हूं। क्या देखना है अपने आप को? हाँ, बाबा क्या पढ़ा रहा है, बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं, और मैं कितना पुरुषार्थ करके उच्च पदवी के लायक बना हूँ। स्कूल में भी नंबर वार इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं यहाँ स्कूल में। जो फेल होते, आज का रिजल्ट निकलने वाला है ना बच्चों का भी, जो बाबा कहते हैं फेल होते हैं वो चंद्रवंशी बनते। अब देख लो कहाँ जाना है। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखा दिए है रवि भाई, राम को बाण। चंद्रवंशी जो थे अंत तक भी कोई सूक्ष्म ऐसी, कोई मेन विकार नहीं था उनके अंदर, लेकिन सूक्ष्म जिसको हम इग्नोर करते हैं ना, कोई बात नहीं चलेगा इतना तो है, बाबा कहते उसमें फिर फेल हो जाते। बाकी ऐसे नहीं है कि संपूर्ण निर्विकारी नहीं थे, थे वो भी। इसीलिए बाण दिखाए मना युद्ध अंतर, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी। फिर इस समय है ही मारा मारी, तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते उनको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाता तो उसका फल, उनकी आयु बड़ी होती और तंदुरुस्त होते हैं। कोई धर्मशाला बनाता, फिर स्कूल बनाता है तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता। कहता पढ़ाई अच्छी होती है, धर्मशाला बनाएगा तो घर अच्छा मिलेगा, आधा कल्प का सुख मिलता। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं, है? क्या पूछते हैं बाबा? नलनी में, हाँ फिर क्या आप कहते हो? बाबा पूछते तुम्हें कितने
तुम जब आओगे तो हम भी जानेंगे आपसे तुम्हारी गति देने की मत, जो श्रीमत मिलती सदगति गति सदगति कैसे होती और हम भी पावन बने। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती वो तुम ही जानते हो, है ना। बाबा को कह रहे हैं पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती फिर कोई बुलाता नहीं। इस समय तो सबके ऊपर दुखों के क्या होने अभी तैयार रहो। फिर खूने नाहक खेल भी दिखाते हैं ना, और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाया है कि उंगली से पहाड़ उठा लिया। किसने? एक उंगली दिखाते हैं भगवान की, कृष्ण जी की, और बाकी गोप गोपियों की। तुम इसका अर्थ जानते हो, क्या अर्थ है इसका? जो गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे, सबने दिया ना फिर बाद में सहयोग। और पहले किसका था? भगवान श्री कृष्ण का दिखाते हैं ना। तो अभी है ये जो कलयुगी पहाड़ है, इसमें सब ने क्या करना है? हाँ, उंगली से पहाड़ उठाया। तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इन दुखों के पहाड़ को उठाते हो, उठा रहे हो दुखों का पहाड़, कलयुगी पहाड़ है। लेकिन थोड़े से बच्चे, दुख भी सहन करना पड़ता। तुम्हें वशीकरण मंत्र, तुमको वशीकरण मंत्र मिला है, वो सभी को देना है। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र है वो? हाँ, मन ही मन में बाबा को याद करें। कहते हैं तुलसीदास चंदन घी से और तिलक करे रघुबीर। तिलक मिल जाता राजाई का तुम्हें अपनी अपनी मेहनत से। चंदन घिसना पड़ेगा तुलसीदास जी को, माना ज्ञान का। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, चाहिए राजाई। गर्मी में क्या करोगे रजाई है? राजाई माना सत्यों की राजाई, दूसरी ना समझ लेना। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजभाग प्राप्त करने के लिए। राजयोग जिससे राजाई मिलती, वो पढ़ाने वाला भी एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? घर में हो कि अपने घर से आए हो? हैं? कौन कौन घर में बैठा है? ना बाप दादा सामने हैं, उनसे हम पढ़ रहे हैं। ये दरबार नहीं है, तो ना दरबार उसको कहते हैं जहाँ राजा महाराजे होते हैं। ये घर है, इसमें बाप और बच्चे। ये तो पाठशाला है। समझाया जाता कोई ब्राह्मणी, अब पकड़ो ब्राह्मणियों को, अगर विकारी को ले आती है तो बुलाई नहीं, लेकिन वो झूठ बोल के चले गए। होशियार भी तो बड़े हैं ना लोग। फिर क्या करें? बाबा कहते कोई ब्राह्मणी को हुक्म नहीं है विकारी को लाने का। अतीत वायुमंडल को क्या करेंगे? वो खराब कर देंगे। इसलिए अलाउ नहीं बाबा करते। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाता। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ से जाकर फिर पतित बने तो धारणा कभी नहीं होगी। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। कई बाबा के घर जाते हैं, कहते जी हमारी तो अभी कुमारी है, उसको ले जाओ, तो बाद में शादी करेगी ना, अभी थोड़ी कर रही है अभी। और बाबा कहते आकर फिर विकारी बने तो वो आत्माएं श्रापित हो जाती हैं, जिनको ज्ञान है, समझ है। हाँ, कुमारी को समझ ही नहीं है पूरी, वो अलग बात है। पर बाबा कहते ऐसे अगर ले जाते हैं तो क्या होगा? अपने आप को श्रापित कर लेते। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखी हैं। बाबा कहते मनुष्य तो मनुष्य बनता है, दिखाते हैं ना, पशु योनि में गया, इतनी योनियों में, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है, यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है। बाबा ज्ञान के सागर हमें पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स पढ़कर पास होते हैं, फिर कमाई करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा आजान प्रेम सिकवा से। प्रेम से नमस्ते जी। सार है जो बाबा ने याद दिलाया। मंत्र, वशीकरण मंत्र सबको देना है। कौन सा मंत्र? पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। जिसमें क्या बताया था? तुलसीदास चंदन घी से, चंदन घिसो फिर ज्ञान का मनन चिंतन करो, धारणा मूर्त बनो, तो क्या मिलेगा? राजाई का तिलक। इन दुखों के पहाड़ों को हटाने में अपनी उंगली देनी है। बाबा कहते हैं अभी और गिरने वाले हैं दुनिया में, तो क्या करो? हाँ, इसके सहयोगी बन जाओ बाबा के साथ। वशीकरण मंत्र देना है और तिलक लेना है और पहाड़ को उठाने में, दुखों के पहाड़ को उठाने में उंगली देनी है। नेक्स्ट है संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? पुरुषोत्तम संगम युग है तो बाबा पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। बाबा को याद करने की ड्रिल करनी है। किस समय है? अमृत अमृत वेले। वेले। और शाम को भी। कौन कौन शाम को योग करते हैं? संध्या काल। और बाकी सब क्या करते हैं? पहले तो जूम पे होते थे, अब तो 20 लोग होते हैं, 20-22। बाकी कहाँ होते हैं भाई? दीनदयाल भाई आप कहाँ होते हो? हैं? सैर करते फिर योग करते होंगे ना, कि गपशप चलती है? हैं? नहीं, सैर भी करो तो बाबा की याद में, है ना। संध्या काल जो है ना, बड़ा 6:30 से 7:30 बहुत जरूरी है। हर जगह ये योग चल रहा होता है। कहीं भी बैठे हो वहां चला लेना चाहिए अपना। बाकी योग योग कहकर मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं हठ योग नहीं है, ये है बाबा की याद। वरदान है सेवा में विघ्नों को, विघ्न आएंगे, सेवा करेंगे तो विघ्न भी आते। उन्नति की सीढ़ी समझ, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले। निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। विघ्न आए भी हैं तो उसको क्या समझो? ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, अनुभव कराने के लिए आए हैं, कुछ नया सिखाने के लिए आए हैं। इसलिए सच्चे सेवाधारी बनो और निर्विघ्न रहो। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। सेवा का फल है कि निर्विघ्न बनते, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है संगठन में। सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता, निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आने ही हैं और आते ही रहेंगे। ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझो, क्या समझो? अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं। आज का स्लोगन है विघ्न रूप नहीं बनो। क्या बनो? विघ्न विनाशक बनो। ये जो आई है रुकावट, इसको मैं विनाश कर दूं। विघ्न रूप नहीं बनो, क्या बन जाओ? हाँ, गणेश जी को दिखाते हैं ना, क्या दिखाया है? विघ्न विनाशक। आज का व्यक्ति इशारा है सदा यही कोशिश करो, मेरी चलन संकल्प वाणी, मेरी चलन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी
हर कर्म सुखदाई हो, माना चलन भी सुखदाई, संकल्प भी और वाणी बोल भी। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भुलाना पड़ेगा और कुछ मिटाना पड़ेगा और कुछ समाना भी पड़ेगा। ये समझ लगी बात? किसको समझ लगी? देविंदर बहन? संस्कार मिलाने भी हैं और मिटाने भी हैं और कुछ समाना भी पड़ता है। ठीक है, आप राइट हो, लेकिन आपको बार बार वही बात मिल रही है तो संभालो। थोड़े टाइम के बाद देखना वही बात ठीक हो जाती है, दूसरे को भी रियलाइज होता है ऐसे मैंने गलत बोल दिया। लेकिन उस टाइम अगर नहीं समाएंगे, ऐसे आंखें लाल होगी, मुंह बदल गया, फिर वो समाया भी नहीं। और चाहे ऊपर से कहेंगे मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर हाँ। इसलिए कुछ संस्कारों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भुलाना पड़ता है और कुछ मिटाना पड़ता है और कुछ समाना पड़ता है। इसलिए फिर संस्कार मिलन हो जाएगा। ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द भी मिट जाए, ये मेरे संस्कार ही फीलिंग के हैं नहीं, इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदल कर, इतने तक मिट जाओ जो पुरानी नेचर जो 2 युगों की है वो बदल कर ईश्वरीय नेचर बन जाए। है ना, मेरी नेचर ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं। नहीं, मेरी नेचर कौन सी है? ईश्वरीय नेचर, ब्राह्मण नेचर। ओम शांति। हाँ जी, अब पता है आपको सब प्रोग्राम सारे। पहले तो आप शिविर का क्या किया आप लोगों ने? पता लगा शिविर का? डेट तो बताई थी आपको, कौन सी डेट बताई है पता है? 19 से 23 सितंबर ये शिविर है और 26 से 30 तक भट्टी है मानसरोवर में। अब फिर बोल रहे हैं आज गुरुवार है, सब नोट कर लो। नोट किया हुआ है साक्षी बहन? आपको पता है क्या है? आपको पता है कि बिजी हो बड़े? क्या है कल प्रोग्राम? भट्टी कब है? 26 से 30 तक। अब ये कब होगी रिजर्वेशन? शिविर के लिए भी तैयारी करो और उनके लिए भी करो। जो शिविर में लेके जाएंगे ना वही फिर भट्टी भी कर लो बाद में, और बाकी भी जाएं जो नहीं भी शिविर में जाए तो लेके फिर भी भट्टी कर सकते हो ना। सब फुल्ली छुट्टी ली हुई है अभी, फिर कहते हैं हमारे को छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। मानसरोवर में भट्टी है इतनी अच्छी, इसलिए वो भी। फिर अब कौन सा प्रोग्राम आने वाला है वाला पता है? जंडियाला तो बहुत दूर है, बैसाखी वाले दिन आपको निमंत्रण है, पता है ना? आओ शशि बहन, निमंत्रण दो ना, तब ऐसे नहीं आने वाले ब्राह्मण जी। आओ आओ, बैसाखी वाले दिन सुन रहे हो ना? कहाँ जाना है? जहाँ कहेंगे। चलो भी अपना दो, माइक दो, दो दादी को। हाँ जी, ओम शांति जी। आप सब भाई बहनों को निवेदन है कि 13 अप्रैल को आप बाबा के घर में जरूर पधारना। आपका सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति जी। कहाँ पर? 6:30 to 7 तक योग है, उसके बाद 6:30 to 7:30 6:30 to 7:30 योग है और 7:30 के बाद मुरली क्लास होगी। हाँ जी,
हाँ, ग्रीन एकड़ 4B, ग्रीन एकड़, अजनाला रोड, एयरपोर्ट रोड। मीराकोट चौक से 1 किलोमीटर आगे आना। अरे गए हुए ना, कौन से तो बोला और उसका एड्रेस डाल भी देना ना, लोकेशन लोकेशन डालना है। ओम शांति जी, आप जरूर जरूर आना प्लीज, आपका सबका स्वागत है, स्वागत है। कंपल्सरी है आना। और क्या कहना भाई, साक्षी और कुछ कहना? आज भाई किनका भोग है पता है आपको? हमारे जितेंद्र सिंह भाई है ना, जितेंद्र सिंह भाई रिटायर हुए थे जनवरी में। भाई जी जनवरी में रिटायर हुए ना। हाँ, तो अभी ये भोग लगाया, क्योंकि फिर मुझे भी चोट लग गई थी, तो फिर कहते जब आप ठीक हो जाएंगे फिर हम लगाएंगे भोग। तो फिर मैंने कहा अभी लगा ही लें फिर, इसलिए आज बड़ा शुभ दिन है कि हमारे भाई जी रिटायर हुए हैं। और आओ सामने आओ ना, 2 मिनट सुनाओ, अपना अनुभव तो सुनाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, ये शर्म बड़ी करते हैं सबसे। नहीं नहीं, आना है आपको, इधर आ जाओ ना, डॉक्टर जी की सीट खाली है। मैंने कहा सोफा खाली है, वहां बैठो ना, पीछे ही बैठना। कभी बोलते देखा इनको आपने? है? आओ 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 जतिंदर भाई जी। आगे कर दो ना थोड़ा। नहीं बैठो बैठो। ओम शांति। अपनी ध्यान से लफ्ज़ सुनाओ। हम 2016 में ज्ञान में आए थे, 16 में। हाँ जी, बहुत अच्छा है। हाँ, बाबा ने बुलाया ऐसे। मैं पहले चंडीगढ़ था, तो वहां मैंने सरकारी कार अलाट हुआ था मेरे को, वो ढूंढते कौन सा वहां देखना था भी कहाँ अच्छा लगता है, देख चॉइस कर सकते हैं। तो वहां मैं देखते, मेरा दोस्त था मेरे साथ, वो देखते। पहले तो बाबा रामदेव का योग आता था ना, वहाँ शिवानी दीदी आते थे आधा घंटा आस्था चैनल में, वो रेगुलर देखते थे। मैं पहले योगा वगैरह करता, तो शिवानी दीदी का बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद जब चंडीगढ़ गए तो वहाँ वो घर ढूंढते ढूंढते ना एक घर में गए, तो मेरा दोस्त था साथ। वहाँ एक मैडम बाहर आए, साथ वाले बंद था घर, उसको पूछा भी ये घर खाली है तो आप दिखा दो, इसको भी चाबी आपके पास है? वो मैं उनको देखता रहा। वो लड़की मेरी क्लास फेलो थी वहाँ मेडिकल कॉलेज में। बहुत देर बाद मिले, मैं देखता, मैं क्या लगते तो वही है। वो अंदर ले गए, मैंने कहा तो, आप शांति देवी? उनका नाम शांति देवी है। तो उन्होंने मेरा नाम ले लिया, जितेंद्र। अंदर गए तो अंदर भी उनके चैनल चल रहा था, पीस ऑफ माइंड। वो चंडीगढ़ सेंटर में बहुत देर से ब्रह्मा कुमारी, तो वहां से भी फिर मैं इधर अमृतसर आ गया। मैंने सर्च करके ना नंबर डायल किया, तो वो साहिल भाई को लगा। सेंटर का नंबर देख रहा था कोई अमृतसर में, कहाँ पता था ना, लॉरेंस रोड में सेंटर।
तो साल भाई मेरे को पहले ही जानते थे, मैं पहचान लिया आवाज तो। फिर उन्होंने बता दिया थे 10 बजे वहां पर जाओ, या शाम को जाओ, सुबह जाओ। फिर हम सारी फैमिली वहां आए। उसके बाद फिर शिविर में भी गए, दिसंबर 16 में लास्ट में शायद। इसके बाद रेगुलर चल रहा है। आज जुगल भी आए हैं फिर, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज में, गुरु नानक हॉस्पिटल। ओम शांति। आपके बाबा की सेवा और क्या? हाँ सोनिया बहन, वो आए अपने अरुणा बहन आए? नहीं जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? आप कैसे जा रहे हैं? छुट्टी ले लो ना, जा लो। अरुणा बहन और जिंदर भाई दो तो ना, आ जाओ ना, आ जाओ। सारे कहेंगे वो कहाँ चले गए, कहाँ? 6 मार्च के लिए जा रहे हो, बेटा बेटी रहते हैं ना वहाँ, ले लेंगे तो दे दो ना। अच्छा परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार से छुट्टी लेके आज ही जाएंगे कल। अच्छा, आज ओम शांति जी। 6 months के लिए हम कनाडा जा रहे हैं। तो देखो अभी बच्चों के साथ लगेगा तो लगेगा, बाकी बाबा जी तो है ही है ना दिल लगाने के लिए, तब तो लग जाता है। बाबा जी के साथ लगा रहता दिल। आप सबसे मुझे इजाजत चाहते हैं, 6 महीने के बाद फिर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू। भाई जी भी आएंगे।
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे
कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नज़ारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। दिल से कहो मेरा